नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मंथन किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में विपक्ष की ओर से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके के तिरुचि शिवा संसद पहुंचे। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद में 19 दिन कामकाज होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद यह संसद का पहला सत्र होने जा रहा है। मॉनसून सत्र के इस बार हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्षी पार्टियां सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कोरोना और वैक्सीन की किल्लत, किसानों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। एक तरफ सरकार के सामने संसद के अंदर विपक्ष होगा, तो दूसरी ओर संसद के बाहर प्रदर्शनकारी किसान होंगे, क्योंकि किसान 22 जुलाई को संसद की ओर कूच करने की घोषणा कर चुके हैं। उधर बड़ी खबर इस वक्त की यह कि दिल्ली पुलिस के साथ आंदोलनकारी किसानों की बैठक चल रही है। 22 जुलाई को किसानों के संसद मार्च को लेकर यह बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने यह बयान भी दे दिया कि हमने संसद के घेराव की बात कभी कही ही नहीं। 22 जुलाई को 200 किसान संसद जाएंगे। संसद के बाहर किसानों की भी संसद चलेगी। हो गया, पुलिस से बात हो गई, उनको कहे जल्दी बताओ, हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे 22 तारीख को। 200 लोग जाएंगे, वहाँ किसान संसद चलाएंगे और किसान संसद सुबह से शाम तक चलेगी। वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर जाएंगे। घेराव की बात हमने कभी कहा जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी नहीं हमने बताया। उन्होंने कहा हमें पता चला मीडिया से, इसलिए मीटिंग रखा उन्होंने। तो पुलिस का तो काम व्यवस्था बढ़ाने का, अपने व्यवस्था बनाए, कैसे लोग जाएंगे वहाँ पे। भाई 500 पार्लियामेंट सांसद है वे अंदर जाएंगे, 200 लोग हमारे बाहर रह जाएंगे। वहाँ अपनी बात करेंगे, जब वे वापसी आ जाएंगे उसी टाइम पे हमारे लोग भी वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे चले जाएंगे। उधर किसानों के संसद मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 22 जुलाई को संसद मार्च के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रख दिया गया है। किसानों का संसद मार्च जो कि उन्होंने 22 जुलाई को प्रस्तावित किया है, उसको देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले 26 जनवरी का वाकया अभी लोगों के जेहन से गया नहीं है। 26 जनवरी को भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की बात कही थी, लेकिन उसके बाद पूरी दिल्ली में तस्वीर क्या निकल कर आई थी वो हर एक को अभी भी याद है। जबरदस्त उत्पात हुआ था, जबरदस्त तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस पर हमले हुए थे, लेकिन किसानों के संसद मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। और इस वक्त यह बड़ी खबर यह आ रही है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री का बयान, छोटे दलों ने समय न मिलने का मुद्दा उठाया है। सर्वदलीय बैठक में महंगाई, पेट्रोल का मुद्दा उठा, कोरोना और राफेल पर भी चर्चा की मांग उठी है। सर्वदलीय बैठक में आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। संजय सिंह ने जमीन घोटाले पर चर्चा की मांग की है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है डेमोक्रेसी का, वो मन में रखते हुए जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरुआत में ही तो कोविड के कारण जिन्होंने अपने जान खो लिया, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और सभी लीडर से आग्रह किया, आप सुझाव दे दीजिए,
स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सर्वदलीय बैठक के बाद मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से बात की। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा सरकार ने हर मुद्दे पर चर्चा का भरोसा दिया है, तो वहीं अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने आरोप लगाया सरकार ने किसानों के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पारस जी हमारे साथ में। पशुपति जी, क्या क्या बातें हुई यहाँ सर्वदलीय बैठक में? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और क्या क्या मुद्दे, किन मुद्दों पे चर्चा? सभी दल के लोगों ने जो मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, फिर कोरोना का मुद्दा है, MP लेट का मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सब पर हम विचार करेंगे। सर, आपको लगता है कि जो किसानों का मुद्दा बढ़ा हुआ, एक कहते पशुपति पारस, जिनका कहना है कि किसानों से लेकर जितने भी मुद्दे संसद में उठेंगे उन सब पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो खुल के चर्चा कराएंगे। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर हमारे साथ में। हरसिमरत जी, किसानों ने कॉल दिया है कि 22 तारीख को संसद का घेराव करेंगे और वो आप लोगों के भरोसे हैं कि हमारे जो सांसद हैं वो हमारा मुद्दा उठाएंगे। कितना भरोसा है किसानों को? देखिए, हम तो एडजॉर्नमेंट मोशन मूव कर रहे हैं और हम सारी पार्टियों को, जो भी किसान पक्षी पार्टियां हैं, उन सबको मैं कह रही हूँ कि आप साइन करिए। इसमें DMK भी हिस्सा है, बसपा भी का हिस्सा है, बाकी सारी लाइक माइंडेड पार्टीज को, क्योंकि अब इस मीटिंग में सब पार्टी ने कहा कि किसान का मुद्दा आपको एड्रेस करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। और सरकार 13 महीने में इसका हल करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है, अदालत को बीच में आना पड़ा है। तो जब सरकार से हल नहीं हो रहा है तो या तो आपने आज तक एक डिबेट डिस्कशन तक नहीं अलाउ करी, तो किसान और नाराज हो रहे हैं। अब इधर मैं देख रही हूँ कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, जिसके बारे में उन्होंने विश्वास दिलाया था जब उनके साथ 11, 12, 13 बारी बातचीत हुई कि ये हम नहीं लेके आएंगे, अब आज की लिस्ट में वो भी आप ले आए। तो आप तो लगातार किसानों को, जो जय जवान जय किसान, जो 2 बेसिक हीरोज हैं हमारे देश के, उनको, किसानों को तो आप ऐसा फील करा रहे हैं कि वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। तो ये हमारे देश के लोग हैं, 500 इनमें से शहीद हो गए हैं बॉर्डर में 13 महीने कड़ाकी धूप में, कड़ाके की ठंड में, अब बरसात में वहां पे बैठे हैं और सरकार को परवाह ही नहीं है। तो आप हरसिमरत कौर इस बात का आरोप लगाते हुए कि किसानों के मुद्दे पर, जिसपे इतना ज्वलंत मुद्दा है, इतने दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर सरकार ने चर्चा का कोई आश्वासन नहीं दिया। लेकिन मानसून सत्र है और मानसून सत्र जब संसद का होता है उसमें देश के लिए तमाम ऐसी चीजें आती हैं जिन पर चर्चा होती है, जिन पर नीति बनती है, जिन पर बिल पेश किए जाते हैं और आगे चलकर वो लोगों की भलाई में काम आते हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब मेरे साथ प्रवक्ता BJP के तौर पर जुड़ रहे हैं। विवेक सिलास साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ मुदित अग्रवाल साहब कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं और मेरे साथ सवित मलिक साहब अध्यक्ष किसान यूनियन से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में, क्योंकि आज हम किसी आरोप प्रत्यारोप वाली बहस में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज हम उम्मीदों की बहस में शामिल हो रहे हैं कि आगे आने वाले मॉनसून सत्र में ऐसा क्या हो सकता है जिससे एक सार्थक चर्चा देश के लिए एक बेहतर भविष्य निकालने में कामयाब हो। वीरेंद्र बब्बर साहब मेरे साथ BJP से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आप ही के पास लाता हूं। सरकार की कोशिश है कि कामकाज में विपक्ष के साथ इस चर्चा के दौरान एक बेहतर तालमेल लेकर देश के लिए कुछ बेहतर किया जा सके संसद में इस 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में। आपको कितना संभव लगता है? देखिए, आज तक का जब आप राजीव जी इतिहास उठा करके देख लीजिए, मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है कि खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, नियमों के अनुसार चर्चा होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति को, जिस सांसद को, जिस भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की या इस देश की किसी भी समस्या से संबंधित कोई बात रखनी है, वो खुले मन से जो नियमों का पालन करते हुए उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मोदी जी तैयार हैं। अभी आपने देखा हमारे मंत्री जो पशुपति जी हैं वो भी कह रहे थे कि हर विषय के ऊपर खुली चर्चा हो। पर सवाल यह है कि पॉजिटिव माहौल कैसे आएगा? एक तरफ संसद चल रही है, दूसरी तरफ जिस प्रकार से किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम 200 किसान जो है रोज यहाँ आएंगे। किस लिए? आप जहां बैठे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांग, आपके चुने हुए प्रतिनिधि, जो राजनीतिक दल आपको समर्थन दे रहे हैं, जिनके समर्थन से आप इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनके प्रतिनिधि अंदर बैठे हुए हैं, वो आपकी बात को अंदर रखेंगे। सरकार सुनने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री बार बार कहते हैं कि आप आइए, हम बात करने को तैयार हैं। मोदी जी का बयान आपने सुना कि खुले मन से नियमों के अनुसार किसी भी विषय पर बात करने के लिए वो भी तैयार हैं।
तो किसानों को अलग से आने के लिए जिस प्रकार से एक न्यूसेंस, एक माहौल जो क्रिएट होगा, देखिए दूध का जरा छाछ को फूक तक पीता है। 26 जनवरी अभी कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है जी। जो उस समय परिस्थितियां रही, जो हालात रहे, उन परिस्थितियों को देखते हुए मेरी किसानों से, जनप्रतिनिधियों से, किसानों के नेताओं से भी ये मैं अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सार्थक माहौल में, क्योंकि जब हम इस देश के अन्नदाता की बात करते हैं, किसानों के बारे में जो परसेप्शन है कि इस देश के अन्नदाता है, उस इमेज को, उस परसेप्शन को कम से कम नहीं टूटना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसानों का बहुत सम्मान करता हूं। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा मोदी जी ने दिया है, उसके अनुरूप नियमों का पालन करते हुए किसी भी विषय पे सार्थक बहस होनी चाहिए और मुझे लगता है निश्चित रूप से ये होगी। ठीक है, किसी भी तरह से हर बात पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आपने कहा किसानों का जो मुद्दा है, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको जो तमाम समर्थन देने वाले राजनीतिक दल हैं वो संसद के अंदर उनका नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी बात सामने रख रहे हैं। आखिर इस सब को लेकर बातचीत को उकसाने की, बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? वीरेंद्र बब्बर साहब ऐसा कुछ कहते दिखाई पड़े तो मैं सीधे शावेत मलिक साहब आपके ही पास आ जाता हूं। अध्यक्ष किसान यूनियन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शावेत मलिक साहब, जब संसद में तमाम दल चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आज मीटिंग भी हो गई है उनकी और यह भी प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप मुद्दे रखिए, हम चर्चा करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे। या तो किसान संगठनों को अभी भी सभी राजनीतिक दलों पर कोई यकीन नहीं हुआ, या फिर किसान संगठन अपनी बात को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं देख पा रहे हैं, लिहाजा वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। क्या उम्मीदें हैं आपकी शावेत मलिक साहब इस मॉनसून सत्र से? राजीव जी, बब्बर जी की बात से अभी हमको लगा कि ये किसानों से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको कुछ पार्टियां समर्थन दे रही हैं। अरे हमने तो आपको वोट दिया था, आपको सत्ता में पहुंचाया था, आपकी पार्टी क्यों हमारी आवाज नहीं उठा रही? क्यों आज सर्वदलीय बैठक में किसान के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? भारत की लोकसभा और राज्यसभा में 200 प्लस सांसद ऐसे हैं जो अपना पेशा खेती लिखते हैं और उनकी मौजूदगी में ऐसे बिल पास हुए हैं, तो किसान कैसे विश्वास कर ले? किसान अपनी लड़ाई को सही तरीके से उठाने के लिए और देखने के लिए कि कौन हमारे हक में क्या कर रहा है। हमने आज तक किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लिया है, ना किसी को अपना मंच दिया है, ना माइक दिया है, और अब समय आया है कि हम ये देखेंगे कि कौन सी विपक्ष की पार्टी और सत्ता दल, कौन किसान हित में बात करता है। इसलिए जितने विपक्ष के सांसद हैं सबके यहाँ पे संदेश भेजा गया है कि जब तक किसानों के मुद्दे पे बात ना हो जाए, इन बिल की वापसी ना हो जाए, तब तक आप संसद में किसानों की आवाज उठाते रहेंगे और संसद को नहीं चलने देंगे। मलिक साहब, बुरा मत मानिएगा मलिक साहब, मेरी बात को आप अपने आंदोलन की काट के तौर पर मत देखिएगा, लेकिन जब आप ये कह रहे थे कि आप लोगों ने मंच किसी राजनीतिक दल को नहीं दिया, तो ये एक ऐसी बात हो जाती है जो पचती नहीं है। कम से कम इस बात से बचे, मंच दे दिया गया है, यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। आपके ही तमाम संयुक्त मोर्चा के गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि अब हमें चुनाव लड़ना होगा। बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जाकर आप प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाने की भी बात होती है, तो राजनीतिक हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या संसद में जो भी प्रतिनिधि हैं, क्या अब संसद पर कोई यकीन नहीं है? अब आपकी किसान संसद ही तय करेगी? जब से हमारा आंदोलन चला है राजीव जी, ये सबूत है कि कोई भी राजनीतिक आदमी हमारे मंच पर नहीं आया है। दूसरा, जो चढ़ूनी जी कह रहे हैं वो उनका अपना निजी बयान है और संयुक्त मोर्चा उसमें फैसला ले रहा है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात आपने जो कही सांसदों की, अरे इससे पहले भी एक सत्र चल चुका है, उस सत्र में क्या किया इन सांसदों ने? क्यों नहीं ये बिल वापस हुए? इससे पहले भी तो सत्र चल चुका है पिछले वाला, उसमें क्या किया? उसमें कह रहे थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे, और गेहूं यहाँ 1400-1500 रुपए बिक रहा है, एमएसपी 1975 रुपए है। तो हम लोग तो अपनी आवाज उठाने के लिए वहां जाएंगे और हमको शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि ये पवित्र आंदोलन है। मैं एकदम सहमत हूं आपसे कि ये पवित्र आंदोलन है। इससे पहले भी 26 जनवरी को आपने ट्रैक्टर मार्च की अनुमति मांगी थी, उसमें क्या हुआ सभी जानते हैं। मैं आगे आऊंगा, आगे बात करूंगा। मैं आपके आंदोलन को कतई कम नहीं आंक रहा हूं। आंदोलन अपनी जगह है, पवित्र है, आप लोगों का हक है, किसानों को करना चाहिए अपनी मांगों के लिए, लेकिन किसान और सरकार के बीच में संसद सत्र का भी
थोड़ा सम्मान हो। अब मैं मुदित अग्रवाल जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस से मेरे साथ मुदित अग्रवाल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुदित अग्रवाल भाई, यहां पर सरकार कह रही है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगी विपक्ष के साथ बेहतर तालमेल मिलाकर इस पूरे मॉनसून सत्र में जो क्रियान्वयन है, जो बिल लाने हैं, जो कामकाज होना है, जो देश की बेहतरी के लिए तमाम चर्चाएं होनी है, वो सब होंगी। कितना संभव लगता है आपको ये? देखिए, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, तो आपका मुझे जो सवाल है वो अच्छी तरह समझ में नहीं आया। एक चीज जरूर बोलूंगा, देखिए, एक प्रक्रिया हमेशा होती है जब भी संसद हमारी चालू होती है, उससे पहले विपक्ष पार्टियों के साथ एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में डिस्कशन। अभी जो आपके जो आज डिबेट है किसानों के मुद्दों पर, तो देखिए किसान बेचारे करे क्या। पिछले अक्टूबर से वो बैठे हैं एजुकेशन पे, सरकार उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कभी उनको टेररिस्ट बोल देती है, कभी कहते हैं ये नक्सली हैं, कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो उनके लिए तो जो सारे जो भी सरकार मोदी सरकार के विरोध में बोलता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। अब वो करें क्या, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता बड़े आराम से कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि बैठे हुए वो बात करेंगे। ये तो विपक्ष की नहीं सुनते, एमपीज की नहीं सुनते, लोगों की नहीं सुनते मोदी जी। तो ये बेचारे किसान करें क्या? रोजी रोटी तो किसानों की पेट पे लात पड़ रही है ना, तो दर्द तो उनको होगा। मोदी जी को दर्द छोड़ना, मोदी जी के अपने जो उद्योगपति दोस्त हैं उनके लिए उनको काम करना है। तो ये बेचारे करेंगे क्या? वो बैठे हुए हैं, सरकार कह रही है आप बैठे रहो, हम तो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आज वो कह रहे हैं हम खुले मन से बात करेंगे, तो पिछले अक्टूबर से क्यों नहीं कर रहे बात? अब उनको पता है कि ये दोबारा से पार्लियामेंट में आएंगे, इसलिए वो जिसको कहते हैं लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। ये मैं तो देखिए सरकार की नीयत पे शक है। मुदित भाई, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, दिक्कत मेरी आवाज अब साफ आ रही है? आपकी आवाज कट रही है बार। अच्छा मुदित भाई, आपने ये कहा अगर सुनाई पड़ रहा हो, आपने कहा कि सरकार की नीयत पर शक है किसानों को, तो इस मॉनसून सत्र में कांग्रेस कैसे आवाज बनेगी? कांग्रेस कैसे आवाज बनेगी किसानों की? ठीक है, मैं आपको ऑडियो सुधरवाता हूं अपने पीसीआर के जरिए। उम्मीद है कि हमसे ऑडियो ठीक जा रहा होगा आपके पास। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मैं विवेक सिलास साहब के पास जाऊंगा। विवेक सिलास साहब समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक भाई, क्या तैयारी है इस मॉनसून सत्र की समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को घेरने की नीति आप बनाएंगे, जिस पर कटघरे में खड़ा करेंगे? विवेक सिला साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है विवेक सिलास साहब को भी आवाज नहीं आ रही। मैं जल्दी ही कोशिश करवाता हूं, हमारे पीसीआर इस बारे में कुछ करेंगे, जल्दी संपर्क हम साध लेंगे। वीरेंद्र बब्बर साहब, आपने अभी शावेद मलिक साहब को सुना। शावेद मलिक साहब किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। उनका कहना है कि सरकार सोच नहीं रही, पिछला सत्र बेकार चला गया, लिहाजा इस बार एक बार फिर से किसानों को संसद कूच की बात कहनी पड़ी है। जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ, हालांकि उस पर वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें कुछ करना होगा। देखिए राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मलिक साहब ने जो बातें कही, मैं पूरी तरह से उनकी बातों का ऑनर करता हूं। उन्होंने एक बात कही कि किसानों ने वोट भाजपा को दिया था, इसलिए किसान भाजपा से उम्मीद करते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं। किसानों ने भाजपा को वोट दिया, इसीलिए भाजपा की जिम्मेदारी बनती है किसानों के हित के लिए किस प्रकार से किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए, इस पर काम करना। और वास्तव में ये जो किसान कानून बनाया गया है, इस कानून से किसानों का कितना लाभ है, ये तो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ जो छोटे किसान हैं उनसे जाकर के पूछेंगे तो पता लगेगा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधा किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना जा रहे हैं। एमएसपी के ऊपर भरपूर खरीदारी हो रही है, रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। और अभी बात कर रहे थे आदरणीय मलिक साहब, मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये कानून लागू हुआ उस दिन इस कानून का माननीय राकेश टिकैत जी ने स्वागत किया, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बादल जी ने स्वागत किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने स्वागत किया, राहुल गांधी जी ने इस कानून का स्वागत किया, सभी लोगों ने स्वागत किया, और प्रकाश सिंह बादल के परिवार ने भी इस कानून का स्वागत किया। परंतु ऐसा रातों रात क्या हो गया कि कानून में बुराइयां नजर आने लगी। मैं कहता हूं, जब सरकार ने 11 दौर की बातचीत की किसानों के हित के लिए,
माननीय कोर्ट के कहने के ऊपर कमेटी बनाई गई, किसानों ने उस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। 26 जनवरी का दृश्य पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। आज जब किसानों के साथ खुले मन से सरकार वार्ता करने को तैयार है, सरकार का ये कहना है कि कहीं कुछ कमी है तो उसे ठीक करेंगे। 1.5 साल के लिए इसे हम डिले कर देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं। ठीक है बब्बर साहब, तमाम मुद्दों पर सरकार तैयार है, मैं इस पर जवाब लूंगा। शावेद मलिक साहब का भी जवाब लूंगा, मुदित भाई भी हैं और विवेक सिलास भी, उनका जवाब लूंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई, उसकी कलह से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रताप सिंह बाजवा ने सांसदों के संग बैठक की है, बैठक में सोनिया गांधी पर फैसला छोड़ दिया है। कल बाजवा ने अमरिंदर से भी मुलाकात की थी। सब कुछ ठीक हो गया है या सब कुछ ठीक नहीं हुआ है? पंजाब की राजनीति में जहां के किसान इतना द्वेलित हैं किसान आंदोलन को लेकर, वहां पर कांग्रेस जो कि सरकार में है उसकी अपनी कलह कहीं ज्यादा मुखरता से बाहर आ रही। के हर हुक्म की पालना की है। हम तो लॉयल कांग्रेस के वर्कर्स हैं, साथी हैं, तो कोई भी बना दो। कैप्टन साहब मान गए क्या सर? भाई वो कैप्टन साहब को सवाल करो ना, मुझे मत करो। मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं ना करता कैप्टन साहब को। मेरे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सक्सेसफुल होंगे। मेरी बात सुनो भाई, पहले अनाउंसमेंट तो होने दो ना। अनाउंसमेंट होगी उसके बाद कब तक हो जाएगी? फिर मुझे देखो, मैं AICC का ऑफिस बेरर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका मुझे जवाब चाहिए में। और कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विपक्ष किसानों समेत हर मुद्दे को छूने की कोशिश करेगा। आज हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने मल्लिकार्जुन खड़गे और भगवंत मान से की बात। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, तो वहीं खड़गे ने कहा कि हम एकजुट होकर सरकार को घेरेंगे। खड़गे साहब हमारे साथ हैं। खड़गे साहब, लगभग सभी दल थे जो यहाँ बैठे हुए थे, क्या रणनीति बनी? क्योंकि सरकार ने भी अपनी बैठकें करी है, स्पीकर्स नहीं बुलाई है, विपक्ष की रणनीति क्या है मॉनसून सेशन को लेकर? देखिए, हमने बहुत से इश्यूज जो प्राइम मिनिस्टर के सामने डिस्कस किए थे, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, तो वो इश्यूज के बारे में फिर बैठ के यहाँ पर हम थ्रेडबेयर डिस्कशन किए हैं कौन से इशू फर्स्ट लेना। इसलिए हमने ये तय किया कि इम्पोर्टेंट इशू जो है, जैसा कि इन्फ्लेशन है, फ्यूल का है, कोविड का है, फार्मर्स का है, ये इश्यूज 1-2 दिन के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के लोकसभा के सांसद भगवंत मान साहब मौजूद। सर, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके विपक्ष की बैठक हुई, किन इश्यूज को लेकर इस बार विपक्ष सरकार को घेरेगा? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है किसान। जो खेती बिल हैं, काले कानून तीनों, उनको रिपील करने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी अर्जेंटमेंट मोशन भी लाएगी। दूसरी पार्टियों से भी मैंने बातचीत की है कि हमारा साथ दो और इन बिलों को वापस लो, इन तीनों कानूनों को वापस लो और किसानों के साथ बातचीत करो। वो सरकार के द्वार पर बैठे हैं 8 महीने से, जब आए थे नवंबर 26 को। उसके बाद मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर की सर्दी झेली, उसके बाद बारिशें झेली, तूफान झेले और अब 48 डिग्री टेम्परेचर भी झेल रहे हैं। और कितने इम्तिहान लोगे? अन्नदाता बोल रहे हो, आपको एक तरफ उसको अन्नदाता बोल रहे हो, दूसरी तरफ आतंकवादी भी कहते हो, देशद्रोही कहते हो, नक्सली कहते हो। मतलब 12 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हुई, कोई हल नहीं निकल पाया। सरकार कह रही हम ये जो 3 बिल्स हैं इसको वापस नहीं लेंगे, समाधान कैसे निकल? तो फिर बातचीत किसके लिए कर रहे हैं? 12 दौर की कर ली, 7-7 10-10 घंटे। वो कह रहे हैं जी अगर नीयत अच्छी हो, नीयत साफ हो, तो 10 मिनट में हो सकता है जी हाँ, ये तीनों कानून हम पार्लियामेंट के सेशन में रिपील कर लेंगे। आप लोग की ठीक है, मेरे साथ तमाम इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक से पहले मैं चर्चा कर रहा था बीजेपी के वीरेंद्र बब्बर साहब, मेरे साथ शावेद मलिक साहब अध्यक्ष किसान यूनियन से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। मुदित अग्रवाल भाई कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, लेकिन विवेक सिलास साहब को मौका नहीं मिल पाया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। विवेक सिलास साहब, क्या कौन कौन से मुद्दों पर समाजवादी पार्टी संसद में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? वो कौन से मुद्दे प्रमुखता में होंगे? और क्या आपको लगता है कि यह संसद सत्र, जैसा सरकार कह रही है कि बेहतर तालमेल के साथ निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं, वो आपको संभव दिखता है?
देखिए, सबसे पहले किसानों में बात कर लेते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसान भाइयों और हमारे अन्नदाताओं के साथ लगातार अपमान और अवहेलना की, आज किसान भाई अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। सोती हुई सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में संसद भवन के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर बैठना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उनका पूर्ण समर्थन करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंधी हो चुकी है। करीब 700 किसान भाई इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नजर नहीं आता। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि 2022 तक किसान भाइयों की हम जो इनकम है वो दुगनी कर दें। इनकम तो दुगनी कर नहीं पाए, 700 किसान भाई हमारे शहीद जरूर हो गए। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, किसानों को सबसे महंगी बिजली मिल रही है, और आपका ये यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। यूरिया में तो 5 किलो की कटौती भी हो गई, और उसमें भी लगातार कालाबाजारी चल रही। तो हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि तत्काल रूप से किसान के जो ये 3 काले कानून उनको वापस ले लें। ठीक है सर। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है राजीव भाई, हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो रहेंगी महंगाई सबसे पहले, बेरोजगारी जो 46 साल में सबसे बड़ी बात सबसे ज्यादा हो गई है, महंगी शिक्षा है, महिलाओं पे उत्तर प्रदेश में लगातार अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, व्यापारी, छात्र, नौजवान और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की बदहाल पड़ी है। ये हमारे प्राइम एजेंडा रहेंगे, ये आपके प्रायोरिटी में रहेंगी। महंगाई, बेरोजगारी आप सबसे आगे रखना चाहते हैं। आपने कहा कि संसद के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं किसान संगठन, उससे सरकार उनको रोक रही है, सरकार गलत है। 26 जनवरी की याद आपको भी होगी। मैं सवाल बार बार ये इसलिए पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे कतई किसी किसानों का विरोधी ना समझें, क्योंकि जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ वो हमने सोचा नहीं था। क्या गारंटी है, आपकी तरफ से गारंटी है कि इस बार 26 जनवरी दोहराया नहीं जाएगा और संसद तक पहुंचने देना चाहिए किसानों को? पिछली बार भी कमिटमेंट्स दिए गए थे योगेंद्र यादव की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से, नहीं हुआ। इस बार हो जाएगा तो आप ही लोग सरकार को कोसेंगे कि सरकार के पास सारे इनपुट थे, फिर भी किसानों को आने दिया। देखिए राजीव भाई, इस बार किसानों ने जो कहा है कि मात्र 200 किसान जो है अपनी आइडेंटिटी कार्ड के साथ, अपने पहचान पत्र के साथ, रूट पिछली बार भी तय था, ट्रैक्टर की संख्या पिछली बार भी तय थी। राजीव भाई, ट्रैक्टर और रूट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस बार तो मात्र 200 लोग जा रहे हैं, वो भी अपनी आईडी कार्ड के साथ, अपने पहचान पत्र के साथ। जब पहचान पत्र और आईडी के साथ वो जा रहे हैं, और वो भी चाहे बस से जाए या पैदल जाए, या कोई बस उनको मुहैया करते, सरकार डीटीसी बस दिल्ली में चलती है, ठीक है, बैठ के चले जाएंगे। अच्छा विवेक सिला साहब, एक बात बताइए, मैं इससे समझना चाहता हूं, आगे आने वाले दिनों में अगर कोई भी आंदोलन होता है, छोड़िए किसानों का, बेरोजगार शिक्षक आंदोलन करते हैं, क्या हम उन्हें संसद के बाहर अपनी संसद चलाने की अनुमति दे सकते हैं? चलिए पूर्व सैनिक आंदोलन करते हैं, क्या वो भी अपनी संसद चला सकते हैं संसद के बाहर? चलिए ये भी छोड़िए, आप समझ लीजिए कि इनकम टैक्स करदाता आंदोलन करते हैं, क्या उनको भी एक संसद चलाने की अनुमति दे दी जाए? चलिए मैं इस वक्त जा रहा हूं मुदित अग्रवाल साहब के पास। मुदित अग्रवाल साहब, आप नहीं, इसका जवाब नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जो आप समर्थन कर रहे हैं। मुदित अग्रवाल भाई, मुदित अग्रवाल, आता हूं, आप याद रखिएगा। मुदित अग्रवाल भाई, आपने कहा कि किसानों को लेकर हम तमाम बातें करेंगे, फेयर एनफ, बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसका हल, मैं भी चाहता हूं इसका हल निकले। कहीं बहुत हम ऐसी जगह पर आए जहां पर देश का किसान शांति से जो काम कर रहा है वो करे, उसको मौका मिले। कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है? इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी दे रहे थे। किसानों के अलावा और कौन कौन से मुद्दे होंगे जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करना अब जरूरी है? देखिए, सारे ही मुद्दे हैं। अगर आप कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो हेल्थ व्यवस्था, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, टोटल चरमरा गई है, और मोदी जी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो वैक्सीन का इंतजाम मोदी जी ने समय पे नहीं किया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कोविड में जो मौतें हुई हैं कोविड से और उनको नॉन कोविड डिक्लेयर किया गया है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कोविड काल हुआ, अब सरकार ने लोगों की मदद करनी भी बंद कर दी। देखिए, ना कहीं कोई रिलीफ नहीं है, कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। चाइना आपको आंखें दिखाता है, पाकिस्तान को आप समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे ही मुद्दे हैं, और ये सारे देश से लेके मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना तो है, प्राइस राइज, जो महंगाई इस समय आसमान छू रही है। जो पेट्रोल के दाम है, 100 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल जा रहा है, और सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही। ये सारे मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं।
देखिए, तो लोगों के मुद्दे तो हम उठाएंगे ना, जी। ये सारे मुद्दे हैं जो उठाएंगे हम जी संसद में। बब्बर साहब, वीरेंद्र बब्बर साहब, हम कहते हैं अपने शास्त्रों में जीवेत शरदा शतम, यानी इंसान 100 साल की उम्र का हो। इंसान तो हो नहीं पा रहा, पेट्रोल कई जगह जरूर 100 के ऊपर चला गया है। इस महंगाई से आप कैसे निपटेंगे? और इस सवाल का जवाब भी दीजिए, क्या असहमति को विरोध बताकर विरोध का नाम आप दे सकते हैं, जितनी भी असहमतियां हैं संसद में? देखिए, मैं राजीव भाई आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से आज हमारी सरकार वो कर रही है जो कांग्रेस जब सरकार में थी जो वो कहा करते थे। हमारी सरकार तो कर वही रही है। ये कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि किसान कानून बनना चाहिए, हम बना रहे हैं। राहुल गांधी जी ये कहा करते थे, 2013 में उन्होंने कहा कि जितने भी जो कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस समर्थित जहां जहां सरकारें हैं वहां से हम APMC एक्ट हटाएंगे, हम हटा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी उसका विरोध कर रहे हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे। जिस देश के अंदर 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की बात देश के प्रधानमंत्री ने की हो, जिस देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग चुकी हो, अरे कम से कम आबादी के हिसाब से तो देख लो। केवल चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया, आप अमेरिका देख लीजिए, यूके देख लीजिए, इटली देख लीजिए, ऐसे कितने देशों को इकट्ठा कर दो तो उससे ज्यादा हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। और वो भी उस परिस्थितियों में जब हम वैक्सीनेशन बनाते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये वैक्सीन गलत है। नहीं, अब बब्बर साहब, अब बीजेपी की वैक्सीन नहीं है। अखिलेश जी ने कह दिया अब नहीं है बीजेपी की वैक्सीन, वो लगवा रहे हैं। अगर बात आपने शुरुआत में कहा था आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे, मैं आरोप प्रत्यारोप के बिना बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था केवल और केवल किसानों के आंदोलन की। परंतु ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप आरोप मेरी पार्टी पर आरोप लगेंगे, मुझे जवाब तो देना है ना जी। अगर आप केवल आरोप सामने वाले के सुन ले, मुझे जवाब देने के मौका नहीं देंगे। नहीं, मैं आप वीरेंद्र भाई जवाब दीजिए। वीरेंद्र भाई जवाब दीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी ने कह दिया है कि ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, वो लगवा चुके हैं शायद। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, जिस समय देश के लोगों का मोरल तोड़ा गया, ये वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने धर्म के आधार के ऊपर इस वैक्सीन का क्राइटेरिया निश्चित किया कि ये वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी। किस प्रकार से इस देश के 130 करोड़ भारतवासियों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको मिसगाइड करने का प्रयास किया गया। आज विपरीत परिस्थितियों में अलग अलग स्टेट कहती थी कि हमें वैक्सीन खरीदने का एक अधिकार दे दिया जाए, हम खुद अपने पैसों से खरीदेंगे। जब मोदी जी ने कहा कि मुफ्त में दे रहे हैं तो वो भी उनको परेशानी हो गई। वैक्सीन मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा वैक्सीन कौन से स्टेट ने खराब की? राजस्थान ने सबसे ज्यादा वैक्सीन खराब की, पंजाब ने सबसे ज्यादा वैक्सीन खराब की। ड्यू डेट से निकलने तक उनको यूज नहीं किया। ये सब क्या है? जानबूझकर देश को गलत दिशा में धकेलना। और अभी बात कर रहे थे, जो बातें कर रहे हैं, अरे हेल्थ सेक्टर तो स्टेट का विषय है। हेल्थ सेक्टर स्टेट देखेगी। अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर के इंजेक्शन कहीं ब्लैक हुए, कहीं हॉस्पिटल के बेड की जो है वो लापरवाही की गई, उसको ब्लैक किया गया, अरे ये तो स्टेट का मैटर है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से परिस्थितियां बिगड़ गई थी, लोग सड़कों के ऊपर उतर गए थे, मरने किसी को पता नहीं था हमारी जान का होगा क्या। माननीय अमित शाह जी ने आकर के दिल्ली संभाली और ऐसा ही पूरे देश के अंदर उन्होंने जगह जगह किया। जो है चलिए राजीव जी, ठीक है। अब मैं औरों के पास भी चला जाऊं। वीरेंद्र भाई आपने जवाब दे दिया, मैं आपको रोक नहीं रहा था, बस तथ्यात्मक बता रहा था कि अभी स्थिति क्या है। मेरे साथ शावेद मलिक इस वक्त जुड़े हुए हैं। शावेद भाई, आपने तमाम चीजें सुनी, किस किस मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी है, मुद्दे अग्रवाल साहब ने साफ किया, विवेक सिलास ने भी कहा, और किन मुद्दों पर किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, वो शायद आप वीरेंद्र बब्बर जी से जान रहे होंगे। क्या आपको जरा भी उम्मीद लगाते हैं इन कृषि कानूनों को लेकर कि इस संसद सत्र में सरकार कुछ करेगी, या विपक्षी दल अपने दबाव के चलते कुछ फैसले तक पहुंचा पाएंगे सरकार को? राजीव जी, आपने जो आज एजेंडा रखा था हम उसी पे बात करेंगे, नहीं तो मुद्दे बहुत सारे हैं जितने इन्होंने गिनाए हैं जी। हर चीज का इनको जवाब दिया जा सकता है। जी मैं आप पॉजिटिव बात करूंगा। हम आशावादी हैं। किसान आशावादी होता है, खेत की जुताई करता है, उसमें बीज बो के चले आता है, फसल कैसी होगी ये महीनों इंतजार करता है। 8 महीने हो गए हमको दिल्ली के बॉर्डर पे, हम इंतजार कर रहे हैं और हम कहते हैं इनको आज आपके पास मौका है। हेलो, कल से सत्र शुरू हो रहा है। गुड इवनिंग मैम, बताएं। उसके लिए ये इस बिल को दोबारा से लोकसभा में रखें और इसको कैंसिल करके अच्छा बिल बनाएं। किसानों को ये इनसे आशा है, क्योंकि यही लोग आज तक कहते थे कि बिल सड़क पे नहीं बनते और सड़क पे खत्म नहीं होते। तो आज इनके पास मौका है, संसद का सत्र चल रहा है,
उसमें इन बिलों को दोबारा रखा जाए और उस पर बहस कराई जाए और जो उनको कैंसिल करके नया बिल बनाने का काम किया शावेद जाए। मलिक साहब, शरद पवार साहब ने भी ये कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि बिल वापस लेना या कानून वापस लेना तो संभव नहीं, लेकिन इसमें संशोधन कर दिए जाएं। एक बड़े नेता है, महाराष्ट्र से आते हैं, किसान नेता हैं, वो अगर ऐसी राय देते हैं तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं? राजीव जी, कहीं ना कहीं उनकी अपनी निजी सोच हो सकती है। हम ये कह रहे हैं, ये हमने कुर्ता पहना है, उसमें 56 छेद हो गए। ये खुद मान रहे हैं कि 18 बदलाव हम करने को तैयार हैं। 18 बदलाव क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कानून में कमी है। ये मान चुके हैं कि कानून में कमियां हैं, तो फिर उसको कैंसिल करके और इसी सत्र में दूसरा बिल क्यों नहीं ले आते हैं? इसमें क्या दिक्कत है इनको? चलिए वीरेंद्र बब्बर साहब से जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब, शावेद मलिक कह रहे हैं कि आप 18 बदलाव के लिए तैयार हो गए, यानी आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि कुछ कमियां तो रह गई हैं। राजीव भाई, अगर हम 18 बदलाव के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब हमारी सोच पॉजिटिव है। आप बताइए, इसमें 18 नहीं 20 बदलाव करने पड़ेंगे, 25 बदलाव करने पड़ेंगे, 30 बदलाव करने पड़ेंगे, हम करेंगे। आज देखिए मेडिकल साइंस कितनी तरक्की हो गई है। अगर किसी उसमें कैंसिल मैं मलिक साहब चर्चा करके दोबारा नहीं बना लेते। एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट मेरे को बात रखने दीजिए। आप प्लीज बात में बोलिए। सर, आजकल मेडिकल साइंस कितनी आगे चली गई है। किसी आदमी के शरीर की किडनी फेल हो गई है, लीवर फेल हो गया है, कोई और पार्ट खराब हो गया है, तो जब हमारे पास साधन है उस पार्ट को बदला जा सकता है। दूसरी किडनी लग सकती है, दूसरा लीवर लग सकता है, उसको ब्लड चढ़ सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको जिंदा किया जा सकता है, उसको जिंदगी दी जा सकती है। तो आप क्यों चाहते हैं कि उसे पहले मारा जाए और उसके बाद दूसरा इंसान बनाया जाए? ये आप समझने की बात है। 18 बदलाव करने को तैयार है तो हमारा पॉजिटिविटी है। हम सरकार किसानों के साथ चलना चाहती है। किसान देश के अन्नदाता है, किसान देश के चलिए, लेकिन मेरे पास अब समय कम है। इस अन्नदाता के लिए, इस देश के तमाम भविष्य और भाग्य के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस मॉनसून सत्र में सहमति की बारिश ऐसी हो संसद में कि जिससे तमाम मुद्दे इस सहमति के साथ खत्म हो जाएं, देश बेहतर तरीके से आगे बढ़े और जिसकी जो भी समस्या हो, सरकार और वो पक्ष संसद में चर्चा के साथ एक बेहतर भविष्य की एक नई इबारत लिख पाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शावेद मलिक साहब, वीरेंद्र बब्बर साहब, विवेक सिवास साहब और मुदित अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।